आज के इस दौर में के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के ISI पर इल्जामात ये सस्ती शोहरत हासिल करने का नया ढोंग है या चोरों की हिमायत करने का एक नया अंदाज है? आप खुद कड़ियां मिलाकर देख सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी इरफान सिद्दीकी के फर्स्ट कजन हैं। ये भी कहा और सुना जाता है कि जस्टिस शौकत अजीज को गालियों और तौहीन से लुबरेज तकरीरें भी अक्सर इरफान सिद्दीकी ही लिखकर दिया करते हैं। आपको आजकल साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का झुकाव भी नवाज शरीफ के हक में और इमरान खान के खिलाफ महसूस हो रहा होगा। जी हाँ, जस्टिस शौकत अजीज भी इसी इफ्तिखार चौधरी के सरगर्म कारकुन रहे और आजकल भी उनके करबू जवार में ही पाए जाते हैं। अगर हम उनकी एक और कड़ी मिलाएं तो वो सीधी जंग ग्रुप और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान से जा मिलती है, जो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ हमेशा मजबूत गठजोड़ रखते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कई केसों में अपनी मन मर्जी के फैसले भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से करवाते रहे, जिसकी बदौलत नवाज शरीफ ने उन्हें इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर F6 में बंगला अलॉट करवाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुशर्रफ दौर में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के भाई कैप्टन रिटायर्ड जैदी इंटर सिक्योरिटीज रिस्क का मालिक पर बदनामे जमाना ब्लैक वाटर के साथ रवाबित का इल्जाम, जिसकी वजह से वो सजा भी भुगत रहा है। आज जब वो इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं तो यूं महसूस होता है जैसे उनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। और वैसे भी जिस मुल्क में करप्शन जैसा अंसर कूट कूट कर भरा हो, उसके असरात तो फिर रह ही जाते हैं। आज अगर मुल्की इदारों ने करप्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर ही दिया है तो इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा जिस दिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे हाजिर सर्विस जजेस का भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा।